सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ही किसी से कह रहा है कि अगर तुम फाइनल एग्जाम में पास होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव टू नकल डाउन इफ यू वांट टू पास योर फाइनल एग्जाम। नकल डाउन का मतलब ये नहीं कि नकल करना पेपर में, ऐसा नहीं है। नकल डाउन का मतलब होता है मेहनत से पढ़ाई करना या मेहनत से कोई काम करना। कोई काम है या पढ़ाई हम कर रहे हैं तो उसको मतलब ये कहने का कि उसे मेहनत से करना, सीरियस होकर उस पर लग जाना। इसके लिए यूज करते हैं हम नकल डाउन फ्रेजल वर्ब का। तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि यू हैव टू नकल डाउन इफ यू वांट टू पास योर फाइनल एग्जाम। अगर तुम फाइनल एग्जाम में पास होना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी होगी, तुम्हें नकल डाउन करना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि अगर तुम जल्दी ही मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम कभी उन एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे, यानी उन एग्जाम को कभी पास नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर हमने पास करने के लिए भी एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया है, तो इसे देखते हैं। इफ यू डोंट नकल डाउन सून, कहने का मतलब है कि अगर तुम जल्दी ही नकल डाउन नहीं करते, कहने का मतलब है कि अगर तुम जल्दी ही मेहनत से पढ़ाई नहीं करते, इफ यू डोंट नकल डाउन सून यू विल नेवर गेट थ्रू दोज एग्जाम, तुम कभी उन एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। गेट थ्रू का मतलब होता है एग्जाम को पास करने से। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ यू डोंट नकल डाउन सून यू विल नेवर गेट थ्रू दोज एग्जाम। अगर तुम जल्दी मेहनत से पढ़ाई नहीं करते तो तुम उन एग्जाम में पास नहीं कर पाओगे। आई स्टडी लो and I have my exam soon, so I really need to knuckle down। तो यहाँ पर एक दफ़ा और हमने नकल डाउन का यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये किससे बता रहा है कि आई स्टडी लो, यानी मैं लो को स्टडी करता हूँ, मैं लो पढ़ता हूँ। आई स्टडी लो एंड आई हैव माई एग्जाम सून। जब भी हम कहते हैं ना कि जल्दी मेरे एग्जाम आ रहे हैं तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा एंड आई हैव माई एग्जाम सून, और जल्दी मेरा एग्जाम आ रहे हैं। सो इसीलिए आई रियली नीड टू नकल डाउन, इसीलिए मुझे ज़रूरत है मेहनत से पढ़ाई करने की। आई रियली नीड टू नकल डाउन, मुझे बस पहले ही एग्जाम पास करना है। अब एग्जाम पास करना, अगर हम इसके लिए फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे तो कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होगी? गेट थ्रू। तो कह रहा है कि मुझे बस पहले ही एग्जाम पास करना है। आई जस्ट हैव टू गेट थ्रू दिस एग्जाम फर्स्ट। आई जस्ट हैव टू गेट थ्रू दिस एग्जाम फर्स्ट, बस मुझे पहले एग्जाम पास करना है, मुझे बस पहले एग्जाम पास करना है। आई जस्ट हैव टू गेट थ्रू दिस एग्जाम फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि आई लव टू वाइल अवे द आफ्टरनून वॉचिंग मूवीज। सो फ्रेंड्स, ये लड़की इनसे पूछ रही थी कि तुम अपनी दोपहरी कैसे बिताती हो, यानी क्या करती हो दोपहरी में, अपना खाली समय रिलैक्स में कैसे बिताती हो, रिलैक्स करके। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई लव टू वाइल अवे। टू वाइल अवे का मतलब होता है अपना समय बिताना, कुछ करके, रिलैक्स करके कोई समय बिताना अपना किसी तरीके से। तो यहाँ पर ये अपने समय बिताने के बारे में बता रही है कि आई लव टू वाइल अवे द आफ्टरनून वॉचिंग मूवीज, यानी मूवीज देख के अपना खाली समय दोपहर में बिताती हूँ। तुम दोपहरी कैसे बिताती हो? तो अगर आपसे कोई इस तरीके से पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि हाउ डू यू वाइल अवे द आफ्टरनून, हाउ डू यू वाइल अवे द आफ्टरनून। टू वाइल अवे इसका मतलब होता है बिताना। तो पूछ रही है कि हाउ डू यू वाइल अवे द आफ्टरनून, तुम दोपहरी कैसे बिताती हो। ये कह रही है कि आई वाइल अवे द आफ्टरनून विद वॉक अराउंड द गार्डन, यानी गार्डन में घूम के, वॉक करके मैं अपनी दोपहरी को बिताती हूँ। आई वाइल अवे द आफ्टरनून विद अ वॉक अराउंड द गार्डन। वैसे क्या तुम आज दोपहर को फ्री हो? यहाँ पर ये किससे पूछ रही है कि बाय द वे आर यू फ्री दिस आफ्टरनून, बाय द वे आर यू फ्री दिस आफ्टरनून, वैसे क्या आज तुम दोपहर को फ्री हो? मैं सोच रही थी अगर तुम मेरी मदद कर सको, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी आउट। तो हम डायरेक्ट किसी से नहीं पूछते ना, कभी कभी हमें शर्म से आती है डायरेक्ट कि भाई हमारी मदद कर दो। हम इस तरीके से कहते हैं कि मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी मदद कर दो। तो ऐसे यहाँ पर ही किससे कह रही है कि आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी आउट, आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू कुड हेल्प मी आउट, मैं सोच रही थी अगर तुम मेरी मदद कर सको। एक्चुअली आज दोपहर को मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, आई एक्चुअली डू हैव अ मीटिंग विद अ क्लाइंट दिस आफ्टरनून। आई एक्चुअली डू हैव अ मीटिंग विद अ क्लाइंट दिस आफ्टरनून। एक्चुअली आज दोपहर को मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग है। एक्चुअली आई डू हैव अ मीटिंग विद अ क्लाइंट दिस आफ्टरनून। और ऊपर से कल सुबह मेरा मैथ का टेस्ट भी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव अ मैथ टेस्ट टुमारो मॉर्निंग। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, यानी एक बात और बता रहे हैं कि और ऊपर से आई हैव अ मैथ टेस्ट टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह मेरा मैथ का भी टेस्ट है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम यहीं रहो और बच्चों की देखभाल करो। सो आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर एंड लुक आफ्टर द किड्स। सो आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर एंड लुक आफ्टर द किड्स, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रुककर बच्चों की देखभाल करो। सो आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर एंड लुक आफ्टर द किड्स। तुम्हें यहाँ पूरे दिन रुकने की ज़रूरत नहीं,
कह रही है कि यू डोंट नीड टू स्टे हेयर ऑल डे। यू डोंट नीड टू स्टे हेयर ऑल डे, यानी तुम्हें पूरे दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू स्टे हेयर ऑल डे, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दैट, यू डोंट हैव टू डू दैट, यानी तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दैट, हालांकि तुम कर सको तो बहुत अच्छा होगा। दो इट्स ग्रेट इफ़ यू कैन, कह रही है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दो इट्स ग्रेट इफ़ यू कैन, हालांकि अगर तुम कर सको तो बहुत अच्छा होगा। दो इट्स ग्रेट इफ़ यू कैन। मेरी और से टॉम से माफ़ी मांगना अगर तुम उससे मिलो। यहाँ पर ये कैसे कह रही है कि अगर बाय चांस तुम टॉम से मिलो, ऐसा हो जाए कि तुम टॉम से मिल जाओ, टकरा जाओ, तो मेरी ओर से उससे माफ़ी मांग लेना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे अपोलोजाइज टू टॉम ऑन माई बिहाफ। ऑन माई बिहाफ यानी मेरी तरफ से। अपोलोजाइज टू टॉम ऑन माई बिहाफ इफ़ यू हैपन टू मीट हिम। इफ़ यू हैपन टू मीट हिम यानी अगर तुम उससे मिलो, अपोलोजाइज टू टॉम ऑन माई बिहाफ, मेरी ओर से टॉम से माफ़ी मांग लेना। उससे कल सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस में आने के लिए कहना। तो यहाँ पर ही कह रही है कि अगर तुम किससे मिलो तो टेल हर टू कम टू माई ऑफिस टुमारो मॉर्निंग एट 11 o'clock, यानी 11 बजे उससे कहना कि आके मेरे ऑफिस में मुझसे मिले। टेल हिम टू कम टू माई ऑफिस टुमारो मॉर्निंग एट 11 o'clock। टेल हिम नहीं होगा, यहाँ पर टेल हर है। टेल हर टू कम टू माई ऑफिस टुमारो मॉर्निंग एट 11, यानी उससे सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस में आने के लिए कहना। ये आसान नहीं है लेकिन मैं संभाल लूँगा। कोई काम है, इसे कोई काम दिया गया है, उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो कह रहा है कि इट वोंट बी ईजी, यानी आसान नहीं होगा। इट वोंट बी ईजी, ये आसान नहीं होगा, बट आई विल मैनेज, लेकिन मैं संभाल लूँगा। इट वोंट बी ईजी बट आई विल मैनेज, ये आसान नहीं होगा लेकिन मैं संभाल लूँगा। तुम्हारे घर में बहुत ठंड है। इट्स वेरी कोल्ड इन योर हाउस। इट्स वेरी कोल्ड इन योर हाउस, तो किससे कह रहा है कि तुम्हारे घर में बहुत ठंड है। तो ठंड जब होती है सर्दियों में, ज़्यादातर इस तरीके से सेंटेंस हम यूज़ कर लेते हैं। किसी के घर में है, वहाँ पे हमें ठंड ज़्यादा लग रही है, तो हम कह देते हैं कि इट्स वेरी कोल्ड इन योर हाउस, यानी जो तुम्हारा हाउस है इसमें बहुत ठंड है। इट्स वेरी कोल्ड इन योर हाउस, तुम्हारे घर में बहुत ठंड है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बोल रहा है कि जब ये हुआ तो मैं तुम्हारे साथ था। When it happened, I was with you. When it happened, I was with you. तो यहाँ पर कुछ हुआ तो इस पे क्लस रहा है कि तुम कहाँ थे जब ऐसा हुआ। तो कह रहा है कि when it happened, यानी जब ये हुआ I was with you, मैं तुम्हारे साथ था। When it happened, I was with you. टॉम के घर के सामने एक सफ़ेद वैन खड़ी है। इस इंग्लिश में बोलेंगे There is a white van parked in front of Tom's house. There is a white van parked in front of Tom's house. यानी टॉम के घर के सामने एक वाइट वैन है जो खड़ी है, पार्क हुई हुई है। देयर इज़ अ वाइट वैन पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ टॉम्स हाउस। अगर मेरे पास समय और पैसा होता तो मैं पूरे यूरोप की यात्रा करता। इससे पूछ रहा है कि अगर तुम्हारे पास समय और पैसा होता तो तुम क्या करते। तो बता रहा है कि इफ़ आई हैड, इसके पास है नहीं, कह रहा है कि अगर होता। तो इस तरीके से हम जब भी बोलते हैं हम ऐसे कहते हैं इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड टाइम। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ आई हैड टाइम एंड मनी, अगर मेरे पास समय और पैसा होता, आई वुड ट्रेवल टू यूरोप, मैं यूरोप की यात्रा करता। तो वुड का ज़रूर यहाँ पर यूज़ होगा क्योंकि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई हैड टाइम एंड मनी, अगर मेरे पास समय और पैसा होता, आई वुड ट्रेवल टू यूरोप, तो मैं यूरोप की यात्रा करता। मैं पहले तुम्हें पसंद करता था लेकिन अब नहीं। यहाँ पर इस लड़की से कह रहा है कि आई यूज़ टू लाइक यू अर्लियर, यानी पहले तो मैं तुम्हें पसंद करता था। आई यूज़ टू लाइक यू अर्लियर बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं। एनी मोर, अब और ज़्यादा नहीं। आई यूज़ टू लाइक यू अर्लियर बट नॉट एनी मोर, मैं पहले तुम्हें पसंद करता था लेकिन अब नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और लास्ट के जो आपने कुछ सेंटेंस देखे हैं वो अपनी पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसलिए कर लेते हैं कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसे भूलो ना, इसलिए वीडियो के लास्ट में हम कुछ सेंटेंस रिपीट करते रहते हैं। तो अगर आपको ये तरीका पसंद है, आप भी इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।